नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। हम बने हुए हैं बिहार पंचायत चुनाव के चुनावी कवरेज पर और बिहार में पंचायत चुनाव के दरमियान प्रत्याशियों की जो घोषणा पत्र है उसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा हो। और बिहार में सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली है कि इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की भीड़ है और इस भीड़ में जो निवर्तमान मुखिया हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वहीं बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 80% निवर्तमान मुखिया चुनाव हार जा रहे हैं। इसके पीछे की वजहें क्या क्या है और आखिर किस पैमाने पर बिहार बदल रहा है या बिहार में जो खुशहाली है 5 सालों में जो नीतीश कुमार ने लाई है, जो पंचायती राज के 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई, उस योजना पर किस तरह बिहार भलीभूत खड़ा हुआ है, इन्हीं जानकारी को लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त लगमा पंचायत में। लगमा पंचायत के निवर्तमान मुखिया, यहाँ पर आप देखेंगे उनका बोर्ड लगा हुआ है, प्रेमा देवी नाम है। पति खेलन झा हैं जो समाज सेवी हैं और इनके प्रतिनिधि और सुपुत्र हमारे साथ राजकुमार झा जी जुड़ेंगे जिनका नाम राजू झा भी है। बहुत बहुत स्वागत राजकुमार जी आपका। आप ये बताएं किस तरह और किस तर्ज पर इस बार लगमा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ होने वाला है या इस बार बदलाव की ओर चल रहा है लगमा? समस्त पंचायत के जनता को मेरे तरफ से प्रणाम। एक बार मेरी मम्मी मुखिया में चुनाव लड़ रही है दोबारा पंचायत में। मेरे पापा निरंतर इस पंचायत को अपने सारा जीवन मुखिया सरपंच से ऊपर उठ के भी विकास की। रही बात विकास की, हमने नहीं कोई संकल्प पत्र छपवाया, हमने नहीं कोई संकल्प किया, हमने नहीं कोई ऐसा आश्वासन दिया जो आपको कल इंदिरा आवास दे देंगे। मेरा जो इंदिरा आवास लाभुक है, मेरा जो पेंशनधारी लाभुक है, मेरा जो राशन कार्ड धारी लाभुक है, चाहे मेरे मुखिया के द्वारा जो भी काम होता है पंचायत में, जो भी काम हो, चाहे वो नल जल का काम हो, चाहे वो गली नली का काम हो, अब 7 निश्चय पे बोले हम हर एक दृष्टि से आपको लगमा पंचायत में आप हर एक गली गली पूछिए लगमा पंचायत 5 साल कहाँ थी। अच्छा ये बताइए, इस बार हम देख रहे हैं लगमा में प्रत्याशियों की लंबी कतार लगी हुई है और बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर भी चुनावी मैदान में हैं, करोड़पति अरबपति लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे टिकेंगी आखिर प्रेमा देवी, कैसे आप लोग टिकाएंगे? इस बार उसको वोट से, इस बार वो वोट से उसके लगमा पंचायत क्या है, विकास किसको बोलते हैं? कोई जिंदगी पैसा से विकास नहीं होता है। विकास करने से विकास होता है, दिखने से विकास होता है, जो दिखता है। राजकुमार जी आपके पास फिर आएंगे। आप युवा हैं, आप लोग क्या मानते हैं पंचायत में 5 साल का जो प्रेमा देवी का कार्यकाल रहा, उन लोग उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट हैं। जो काम किया है हमने, ऐसा काम इससे 5 साल पहले कुछ नहीं हुआ था। 10 साल पहले कुछ और मुखिया बने थे, उनसे कुछ काम हुआ ही नहीं था। गली में पूरा इधर आप लोग आते हैं अभी जो पूरा अच्छा से गाड़ी आ जाता है घर तक, उस समय में आधा रास्ता में गाड़ी रुक जाता है, आधा रास्ता में गाड़ी रुक जाता था। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है लगमा में? प्रेमा देवी जी के पुनः निवर्तमान, आखिर वजह क्या है आपको? विकास किया है। विकास किया है, लोगों का कहना है विकास किया है। इधर जान लेते हैं हम लोग, और ये शायद वार्ड सदस्य साहब हैं। काफ़ी योगदान रहा होगा पंचायत के विकास में, लेकिन इस बार किस तरह की स्थिति बन रही है? ठीक है, क्या ठीके है, किसके पक्ष में जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अरे अभी तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब वो गिनती होगा तभी न पता चलेगा। अच्छा, निवर्तमान मुखिया है प्रेमा देवी, उनका किस तरह का रहने वाला है? ठीक है, ठीक रहने वाला है। आप क्या मानते हैं, आपका कैसा रहेगा फिर? देखिए सर, बात ऐसा है कि अभी तो प्रत्याशी जितना है ये भी किसी प्रत्याशी का ही पढ़ रहे थे क्या? नहीं मक्का का बीज खरपतवार। अच्छा ठीक है, किसान है तो नहीं, रिटायर्ड फौजी हैं। अच्छा, रिटायर फौजी है, तो अभी क्या करते हैं? अब ये से बस अपना खेती गृहस्थी और अपना, तो अब तो किसान हो गए आप, फौजी से हाँ, रिटायर हो जवान से किसान हो गए। गए। जी जी जी, हाँ। बहुत सारी योजनाएं तो चलती है। अब तो हम जैसे पब्लिक से दूर थे, हमारा डिफरेंस था, अब थोड़ा सा पब्लिक में हिल मिल गए हैं, तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जो अफसर बोलते थे, देखो सिविल आदमी बहुत तरह से गहराई से आपके ऊपर दबाव डालेगा, लेकिन आप लोग दयालु होते हैं, थोड़ा साझा में नहीं आइएगा, झाझा में नहीं आइएगा। इसलिए हमको अभी
अब ये हो गया 8 साल रिटायर होकर के, अभी तक टेर नहीं आया था कि आदमी में कितना क्या है छलपन, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। प्रपंच बहुत तरह के हैं दाव पेच, और जनता जो है वो अभी अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है। हमारे साथ राजू जी यानी राजकुमार जी फिर से जुड़ेंगे। झा साहब, जी 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 मुझे याद है कि हम लोग जब एग्जाम देते थे, और शायद आप भी दिए होंगे, बड़ी धुकधुकी होती थी, तो इस वक्त आप कोई लोगों दुख के लिए दुखी भी नहीं, है। जी 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 कोई दुख कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, नहीं किसी जनता को हम झूठा सच्चा आश्वासन देते, कोई बताए जो हम कल तुमको इंदिरा आवास देंगे, कल लैट्रिन देंगे, कल देंगे, हम सच्चा दिल से है कि हम लोग जब एग्जाम देते थे, और शायद आप भी दिए होंगे, बड़ी धुकधुकी होती थी, तो इस वक्त आप कोई लोगों दुख के लिए दुखी भी नहीं, है। जी 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 कोई दुख कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, नहीं किसी जनता को हम झूठा सच्चा आश्वासन देते, कोई बताए जो हम कल तुमको इंदिरा आवास देंगे, कल लैट्रिन देंगे, कल देंगे, हम सच्चा दिल से काम किए हैं। तो जनता एक तरफ लगमा पंचायत इतिहास बनाने 90% जनता एक तरफ नहीं होगा, तो आप हमको 13 तारीख को मिलिएगा 99% जनता 99% जनता एक तरफ होगी, ये कह रहे हैं राजकुमार जी, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं प्रेमा जी की, और चुनावी सिंबल इनको मिला है ढोलक छाप। तो इस बार लगमा का ढोलक कहाँ बजने वाला विकास है, पे बजने वाला कहाँ है। बजने वाला है, और मुखिया की ताज किसे मिलने वाली है। इधर देखिए प्रत्याशी बाइक जो है वो आपको दिख जाएगा कि आखिर इनका सिंबल कितने नंबर पर है। 2 नंबर पर प्रेमा देवी ढोलक छाप, और जनता बेहतर तौर से जानती है कि आखिर उनके लिए विकास करने और विकास की सौगात लाने वाले पंचायत में कौन है, और जनता उसे ही चुनने जा रही है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ से कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, लेकिन स्पष्ट संदेश है, आप समझ सकते हैं कि आखिर आपके लिए विकास की जो धारा है वो किस ओर से बहेगी, किसे आप चुनेंगे तो आपका पंचायत और विकसित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने हमसे बातचीत की और इस चुनावी माहौल में अपना समय दिया है। काफ़ी तीखे सवालों का भी आपने जवाब दिया। एक और सवाल हम आपसे कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं एक बार मुखिया बन जाइए 7 पुश्त बैठ के खाएगी, खूब लूटपाट होता है। जी 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 मेरा कोई पैसा लूटने का काम करता है, वो जो 4 साल पहले पूछिए इंदिरा। विरोधी जो आरोप लगाते हैं वो क्या है? झूठे। विरोधी जो आरोप लगाते हैं, विरोधी का आरोप जनता के सामने है। मेरे सामने लाइए जो अनाज क्या में मिल रहा था, वो इंदिरा आवास कहाँ था, मस्जिद मंदिर में घुसवाइए, इस मुखिया के रिजीम में क्या हुआ। बिल्कुल मंदिर तक जाने को तैयार है, तैयार है, मंदिर चैलेंज जाना के साथ बड़ी में बात होती है। राजकुमार जी थे और खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आज जितने विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर अगर कोई आकलन ला कर दे दे, कोई सबूत ला कर दे दे, खुला तो सामने ये मुखिया खुले के तौर लिया पर है मुखिया के एक पद रुपया। के लिए हाँ ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी चीज या कोई भी घटना को सामने लाने की कोशिश विपक्षियों द्वारा की जाती है तो वो पूर्णतः साजिश है, इसमें कोई सच नहीं है। लगमा की जनता सब जानती है किसे चुनना है और किसे नकारना है। ऐसे भी कहते हैं कि ज़्यादातर ब्राह्मणों का क्षेत्र है और ब्राह्मण बुद्धिमान माने जाते हैं, तो किधर जाता है ये समीकरण, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर।